आज हम एक्सरसाइज 6C करने जा रहे हैं। ठीक है, 6 की सी एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका ए पार्ट है 14.2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आपने। 14/2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। पॉइंट देखिए, पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो इसमें एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में जितने डिजिट के बाद हो उतने डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। क्लियर है। इसी का बी पार्ट देखिए, 0.7 इंटू में 7 है। ठीक है, 0.7 इंटू में 7, 7 7 जा 49 है और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर है। इसी का सी पार्ट देखिए आप, 0.9 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 9 जा 63 होता है। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए एक डिजिट के बाद। इसी का आप डी पार्ट देखिए, 1.1 इंटू में 10 है। इसको देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1.1 इंटू 10 है। इसका मतलब है जब आपकी किसी भी डिजिट का 10 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, जितनी ज़ीरो हैं, जैसे 1 0 यहाँ पर, तो 1 पॉइंट आपका राइट हैंड पे खिसक जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई होता तो आपका 2 पॉइंट, आपकी जो पॉइंट है वो 2 डिजिट राइट हैंड पे खिसक जाती। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई तो आपका पॉइंट 3 डिजिट खिसक जाएगा। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट आपका एक डिजिट राइट हैंड पे खिसक जाएगा मल्टीप्लाई करने में, यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये 11 हो जाएगा। 11 पॉइंट, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा आगे, तो आगे 0 0 लगा सकते हो। फाइनली आपका आंसर 11 ही होता है ये। ठीक है, तो अगर इसको आपको करना है आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, 1.1 इंटू में 10 लिखा हुआ है, फाइनली आपका 11 आंसर। ठीक है, ये आपका डी हो गया। ऐसे ही आपका ई है, ई वाला देखिए, 149.24 है मल्टीप्लाई 100। तो यानी कि यहाँ पर 2 0 है, पॉइंट 2 डिजिट राइट हैंड पे खिसकेगा, तो इसका आंसर 14924 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए, एफ वाला। एफ वाला है आपका 2.103 मल्टीप्लाई बाय 1000। 3 0 है तो पॉइंट 3 डिजिट राइट हैंड पे खिसकेगा, तो 1 2 3, फाइनली ये बन गया 2103 आपका आंसर हो गया। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, इट मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसका ए क्वेश्चन देखिए। ए क्वेश्चन है 49.6 मल्टीप्लाई 14। पॉइंट को हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 4 6 जा 24, 24 का 4 कैरी 2 हो गया, 4 9 जा 36 और 2 38 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 16 और 3 19 मल्टीप्लाई 1 का 6 से 6, 1 का 9 से 9, 1 का 4 से 4। फाइनली कितना आ गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 और 6 14 हो गया, कैरी 1। ठीक है, 9 9 18 और 1 19, कैरी 1 5 4 1 5 और 1 6। यहाँ पर आपका ये डिजिट आ गया। पॉइंट आपका एक के बाद है तो यहाँ पर पॉइंट आप यहाँ पर लगा दीजिए। क्लियर है ये क्वेश्चन। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है आपका 875.32। ठीक है, 32 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 कि 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17। ठीक है, आगे यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर 1 2 2 3 5 7 8 आ जाएगा। फिर आप फाइनली आपको प्लस करना है, प्लस करिए, यहाँ पर 4 6 और 2 8, यहाँ पर 3 और 0 3, 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 कैरी 1, 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है तो पॉइंट आप 2 डिजिट के बाद लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सी क्वेश्चन देखिए। सी क्वेश्चन है आपका 756.4 मल्टीप्लाई बाय 42। ठीक है, 42 से मल्टीप्लाई है सी क्वेश्चन में। देखिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 हो गया, मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 हो गया, 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25 कैरी 2,
4 5 जा 20, 20 और कैरी 2 था तो 22 हो गया, कैरी 2, 4 7 जा 28, 28 और 28 और 2 30, तो यहाँ पर 30 आ गया। क्लियर है? ठीक है, इसको आपको ऐड कर देना है, ऐड करना है। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 6, 5 और 2 7 1 3। पॉइंट 1 डिजिट के बाद कंसिडर करना है, पॉइंट आप यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका सी पार्ट हो गया। इसी का डी पार्ट है आपका 541.71 मल्टीप्लाई 15। क्लियर है? देखिए 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 35 का 5, कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8 और 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 1 से 1 7 आ जाएगा, 1 4 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका एडिशन कर दीजिए, यहाँ पर 5 आ गया, 5 और 1 यहाँ पर 6 आ जाएगा, 8 और 7 15, कैरी 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 का 1, कैरी 1, 5 2 7 और 1 8। पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है तो पॉइंट आप 2 डिजिट के बाद यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, ये ABCD क्वेश्चन हो गया। ई क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, इसका ई है आपका 819.23 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी मैंने बताया था आपको कि जब 10 से मल्टीप्लाई हो, एक ज़ीरो है तो पॉइंट एक डिजिट आपका राइट हैंड पे खिसक जाएगा, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एफ़ वाला देखिए 1792.204 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें देखिए यहाँ पर आपका 2 ज़ीरो है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 डिजिट आपका पॉइंट राइट हैंड पे खिसक जाएगा, तो इसका आंसर 1792 ये 0.4 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, 2 डिजिट खिसक गया आपका। एफ़ के बाद आप जी पार्ट देखिए इसी का 124.421 मल्टीप्लाई 10। 10 से मल्टीप्लाई है, एक डिजिट आपका राइट हैंड पे खिसकेगा, 1244.21 आ जाएगा। ठीक है, जी के बाद आप एच पार्ट देखिए 1564.21 मल्टीप्लाई बाय 1000 है। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड पे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पर 3 ज़ीरो है, 1000 है, तो मुझे 3 डिजिट आपका पॉइंट खिसकाना है राइट हैंड पे, तो यहाँ पर 2 ही डिजिट है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के 210। ठीक है, आप पॉइंट कहीं भी लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद लास्ट में कितनी भी ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। आपको 3 डिजिट मूव करना है, आपने इसको 3 डिजिट का बना लिया एक ज़ीरो लगा करके। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया है और इसका आंसर ये आपका 64210 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पर ये हट जाएगा। क्लियर है बात? ये आपका एच क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट है 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। अब देखिए सबसे पहले बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आप करते आए हैं। यहाँ पर 8 8 जा 64 हो जाएगा। अब पॉइंट कंसिडर करना है, यहाँ पर इस डिजिट में भी पॉइंट है, यहाँ पर भी इस नंबर में पॉइंट है, तो आपको दोनों पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने डिजिट के इधर है पॉइंट, 1 डिजिट है। ठीक है, 1 डिजिट के लेफ्ट में मूव कर रहा है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो आपका दोनों कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया। तो इसको आप पॉइंट को 2 डिजिट यहाँ पर मूव कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर पॉइंट की डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको राइट हैंड से काउंट नंबर आपको देख लेना है कि कितना नंबर वो आ रहा है राइट हैंड से। ठीक है ना, ये 1 डिजिट हो गया, यहाँ पर भी 1 डिजिट हो गया, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, उसको आप प्लस कर देंगे, आपका पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट मूव कर जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस भी करते हैं हम। बी वाला देखिए 0.12 और मल्टीप्लाई 0.12, सेम वही है। पॉइंट को बाद में कंसीडर कीजिए, 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ये मेक श्योर कीजिए कि 1 से लेकर 20 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, और वहीं आपको 1 से लेकर के 10 तक के आपको क्यूब्स भी याद होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पर क्रॉस 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये 4 4 1 आ गया।
क्लियर है, 144 आ गया। अब देखिए पॉइंट कंसिडर कीजिए, 1 2, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, एंड 1 2, यहाँ भी 2 के बाद, तो 2 और 2 4। अब मुझे पॉइंट लगाना है, मुझे राइट हैंड से 4 डिजिट पे पॉइंट लगाना है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, मेरा 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का है नहीं, तो इसको 4 डिजिट का बनाइए। कैसे बनाएंगे, आप इस साइड एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी ये 144 था, अब भी ये 144 हुआ। इस साइड अगर बढ़ा देंगे तो पहले 144 था, लेकिन फिर अगर इस साइड बढ़ाने के बाद 1000 आपका 440 हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस साइड ज़ीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि इस साइड ज़ीरो लगाने पे आपका डिजिट चेंज नहीं होगा, डिजिट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आपका 4 डिजिट का बन गया, यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बात। आगे देखिए सी क्वेश्चन करते हैं। सी क्वेश्चन है आपका 0.1 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब देखिए सेम वही है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपने, यानी कि 101 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2। अब पॉइंट कंसिडर करना है, एक डिजिट के बाद यहाँ पर है, एक डिजिट के बाद यहाँ पर है, ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ से आप राइट हैंड से 2 डिजिट मूव कीजिए, 1 2, यहाँ पर पॉइंट आपका लग जाएगा। क्लियर है बात, ये आपका सी हो गया। इसके बाद डी देखिए आप, डी है आपका 11.2 मल्टीप्लाई 0.7। सबसे पहले 7 का 11.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 1 जा 7, और 1 8 हो गया, और 7 1 जा 7। अब पॉइंट कंसिडर कीजिए, एक के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक के बाद पॉइंट, तो ये पॉइंट 2 के बाद हो गया, तो ये 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई पार्ट देखिए इसी का, ई पार्ट है 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है। वैसे पॉइंट को कंसिडर बाद में करेंगे, 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आता है, लेकिन फिर भी मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, यहाँ पर क्रॉस 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 हो गया। फाइनली आपका 1 2 1 आ गया। पॉइंट कंसिडर कीजिए, 1 के बाद यहाँ पर, 1 के बाद यहाँ पर, तो पॉइंट 2 के बाद आएगा 1 2, पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये आपका ई हो गया। ई के बाद आप एफ वाला देखिए, एफ वाला है 0.09 मल्टीप्लाई 0.09, ठीक है। पहले 9 का 9 से मल्टीप्लाई 81 हो गया, फाइनली यहीं पर ही है। अब आपको पॉइंट कंसिडर करना है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट आपका राइट हैंड से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट है तो इसको 4 डिजिट का बनाइए, 1 0 2 0, यहाँ पर 2 0 बढ़ा के अब ये 4 डिजिट का बन गया, तो 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, सुविधानुसार 0 लगा दीजिए। क्लियर है बात, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफ के बाद जी पार्ट देखिए, 2.01 मल्टीप्लाई 0.4, पॉइंट को बाद में कंसिडर कीजिए, 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8। अब पॉइंट कंसिडर कीजिए, यहाँ पर 2 के बाद है, यहाँ पर 1 के बाद है, तो 3 के बाद हो गया पॉइंट, यहाँ पर 3 ही डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, सुविधानुसार 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब आपका आखिरी क्वेश्चन हो गया एच वाला, ये है 0.111 मल्टीप्लाई 0.003, ठीक है। अब देखिए ये आप पॉइंट हटा करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 111 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो आंसर आपका 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 3 आएगा। लेकिन पॉइंट जब कंसिडर करते हैं, 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो पॉइंट आपका 6 के बाद आएगा, लेकिन यहाँ 3 डिजिट है तो आपको आगे 3 0 बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर पॉइंट लगा करके 1 0, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, सेम वही स्टेप है, मल्टीप्लाई करना है, 193.45 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। पॉइंट को वही चीज़ बाद में कंसिडर करना है आपने, सेम वही, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, कैरी 1, 5 9 जा 45, 1 46, कैरी 4, 5 1 जा 5 और 1 9 हो गया। मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिए, 5 आ गया, 2 9 और 7 16, कैरी 1, 6 6 12 और 1 13, कैरी 1, 10 और 8 18,
कैरी 1 और यहाँ पर 4 आ गया। पॉइंट को कंसीडर करेंगे आप, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, तो फाइनली 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 1 2 3 यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है 26.452 मल्टीप्लाई 2.3। ठीक है, तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, अब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 कि 0, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 12 का 2, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 आ गया। ठीक है, इसको देखिए आगे, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, 5 और 4 9 ऐड करके हो गया, 3 0 3 हो गया, 9 9 18, कैरी 1, 7 1 8 और 2 10 की 0, कैरी 1 और यहाँ पर 6 आ गया। पॉइंट कंसीडर कीजिए 1 2 3 और 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट आपका 60 के बाद लग गया। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सी वाला पार्ट है आपका 895.41 और ये मल्टीप्लाई है 1.01 से। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी 1 4 5 9 8। ठीक है, फिर बीच में 0 है तो 5 टाइम्स 0 आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका फिर अगेन 1 है तो 1 4 5 9 8। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे, यहाँ पर 1 का 1, यहाँ पर 4 और 0 4 हो गया, 5 और 1 6 आ गया, 9 और 4 13 आ गया, 13 का 3 कैरी 1, 1 और 8 9 हो गया, 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 और यहाँ पर 8 1 9 आ गया। पॉइंट कंसीडर कीजिए, 2 के बाद यहाँ पर है, 2 के बाद यहाँ है, 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसी का डी पार्ट देखिए। डी पार्ट है 730.12 मल्टीप्लाई 1.52। ठीक है, डी पार्ट आपका डी पार्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 का 0 2 0 0 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। ठीक है, क्लियर है? क्रॉस 5 2 जा 10, 10 की 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6 हो गया, 5 0 0, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 7 जा 35 और यहाँ पर 36 आ गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट में देखिए 1 से मल्टीप्लाई है तो सेम डिजिट आ जाएगी, 2 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 0 का 0, 1 3 जा 3 और 1 7 जा 7। ठीक है, सेम डिजिट आ जाएगी। अब आपको इसको प्लस करना है, प्लस करिए, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 और 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5 और 1 यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 4 यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 1 7 और 3 10, कैरी 1 4 और 7 11 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट कंसिडर कीजिए, 2 के बाद यहाँ है, 2 के बाद यहाँ है, 4 के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट 4 के बाद आ जाएगा। क्लियर है? डी क्वेश्चन तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई पार्ट, ई पार्ट देखिए आप, ई पार्ट हो गया 183.31 मल्टीप्लाई 3.11। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 8 1 ये सेम आ जाएगा। फिर अगेन 1 से मल्टीप्लाई है तो आपका सेम ही डिजिट आ जाएगा। फिर आपका 3 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, अब इसका एडिशन कर दीजिए आप। एडिशन देखिए, यहाँ पर 1 आएगा, 1 और 3 4 हो गया, 3 3 3 ये 9 हो गया, 8 और 3 आपका 11, 11 और 9 20 कैरी 2, 2 1 3 और 8 11, 11 और 9 20 कैरी 2, 4 1 5 और 2 7 हो गया और यहाँ पर 5 आ गया। अब पॉइंट कंसिडर कीजिए,
2 के बाद यहाँ पर है और 2 के बाद यहाँ पर है, तो 4 के बाद हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो इस जीरो के बाद पॉइंट आपका यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ये आपका ई पार्ट हो गया। इसी का एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट है 900.09 मल्टीप्लाई 0.99। ठीक है, यहाँ देखिए 9 9 जा 81, कैरी 8 यहाँ पर हो जाएगा, 900 और ये कैरी 8 ऐड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। 900 900 9 9 जा 81। ठीक है, सेम डिजिट वही आएगी क्योंकि 9 से ही मल्टीप्लाई अगेन है, तो यहाँ पर सेम डिजिट 18001 आ जाएगा। ठीक है, इसका एडिशन कर दीजिए, एडिशन करने के बाद यहाँ 1 आ गया, 8 और 1 9 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, ये 0 1 9 8 आ गया। ठीक है, पॉइंट कंसिडर कीजिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट आपका यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ये आपका एच क्वेश्चन हो गया, सॉरी एफ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जी वाला देखिए, जी वाला है 432.01 मल्टीप्लाई 4.2। ठीक है, इसको देखिए 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ क्रॉस करा 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 आ गया। ठीक है, इसको एडिशन कीजिए, एडिशन यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 और 6 14, कैरी 1, 8 2 10 और 1 11, कैरी 1, यहाँ पर 8 1 आ गया। कंसीडर कीजिए पॉइंट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका जी का पार्ट हो गया। अब एच वाला पार्ट देखिए, एच है आपका 501.03 मल्टीप्लाई 3.33। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसका देखिए 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 5 जा 15। ठीक है, ये आपका डिजिट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन यही आ जाएगा 9 0 3 0 5 1। ठीक है, अगेन आपका यही आ जाएगा, 2 बार क्रॉस कीजिए 9 0 3 0 5, ये 1 आ गया। अब इसको आपको ऐड कर देना है, ऐड करेंगे, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर भी आपका 9 आ गया, 9 और 3 आपका 12 आ गया, कैरी 1, 3 और 1 4 आ गया आपका। ठीक है, आगे देखिए 5 और 3, यहाँ पर आपका 8 आ गया, 5 और 1 ये 6, 5 1 6 और यहाँ पर 1 का 1 आ गया। पॉइंट कंसिडर कीजिए, 2 के बाद 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया। क्लियर है, ये 4 क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है। इसको देखिए, यहाँ पर आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर है, देखिए इसको, ये लिखा है 21 इंटू में 0.1, तो इसको आपको 0.1 इधर करना है और 21 इधर करना है। क्लियर है बात? अगला देखिए 4.64 इंटू 7.3 इंटू 5.2, यहाँ पर आपको 7.3 दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 5.2 लिखना है और मल्टीप्लाई 4.64, बस पोजीशन चेंज कर देनी है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे देखिए, नेक्स्ट आपका पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है आपका ये आपका डिजिट है और इसका मल्टीप्लाई 0 से, और यही डिजिट सेम दे रखी है, तो यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर किसी भी डिजिट है उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये 1011.15। ठीक है, यहाँ पर ये होगा। यहाँ पर देखिए 1.3 का मल्टीप्लाई 3.675 से है और यहाँ पर 1.3 दे रखा है, तो यहाँ पर यही डिजिट आ जाएगी 3.675। ठीक है, एफ वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर आपका 9.9 8.9 7.9 दे रखा है, यहाँ पर 8.9 तो दे दिया है, तो यहाँ पर आप 7.9 लिखिए और फर्स्ट वाली लास्ट में चली जाएगी 9.9। ठीक है, डिजिट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। आगे देखिए 49 है, 49 का मल्टीप्लाई आपका किससे है, 0.8 से है। 49 यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, 0.8 नहीं दे रखा है, 0.8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप 63 है,
मल्टीप्लाई 45.02 मल्टीप्लाई 98.193 इंटू ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रखा है तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगी लास्ट वाली पहली पोजीशन, फिर आपको ये दे ही रखा है। इसके बाद आपका थर्ड पोजीशन आएगा ये वाला, सेकंड थर्ड पे आ जाएगा 45.02, ठीक है, और फिर ये सबसे फर्स्ट वाला लास्ट पे हो जाएगा। फाइनली इसका मल्टीप्लाई ज़ीरो यहाँ पर है तो सबको ये ज़ीरो ही कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका 6 क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला पार्ट देखिए इसका 2.4 है, डिवाइडेड बाय 4 दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान होना चाहिए, जब आप किसी भी डिवाइड का, अगर आप डिवाइड की पोजीशन पर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड की पोजीशन पर मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड की जो डिजिट है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स जो उसका न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं, लेकिन आप नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं, 1 डिनोमिनेटर है तो ये वाली डिजिट आपकी 1/4 हो जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। अब आपको देखिए इसको कट करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा करके अपॉन में 10 भी कर सकते हैं। अगर समझ में आता है ठीक है, क्योंकि 6 टाइम में आ रहा है 0.6 जा रहा है आंसर। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है तो ये उनके लिए है कि यहाँ पर आप पॉइंट हटाए ऊपर, नीचे आप ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट की जगह 1 आ जाता है और उसके बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ज़ीरो आ जाती है। जैसे यहाँ पॉइंट मैंने हटाया, यहाँ 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक ज़ीरो, ठीक है। तो 4 से 6 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। फाइनली आपका 6/10 आ जाएगा और इसी को आप, पॉइंट आपका यहाँ पर है इसके अंदर 6 में, तो नीचे 10 है, एक डिजिट इधर, यानी कि 0.6। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। क्लियर है बात, थोड़ा सा बेसिक समझा रहा था ये आपको, अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा से देख लीजिए इसको। बी क्वेश्चन में यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 7 है, सेम वही स्टेप है। यहाँ पर ये 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसके 1 है तो ये 1/7 हो जाएगा। चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, चाहे पॉइंट हटा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। जैसे पॉइंट हटाया आपने 10 कर दिया, अब 7 से ये 9 टाइम में सीधा सीधा चला गया, ठीक है। 9 टाइम में जाने के बाद अब आपके पास क्या बचा, 9/10 बचा और इसी को आप 0.9 कहेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, एक डिजिट आपका लेफ्ट में खिसक जाएगा। सी पार्ट देखिए इसका, सी पार्ट है 1.21 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए सी में यहाँ से आपने अगले स्टेप में ये 1.21 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका 1/110 हो जाएगा। इतना समझ आएगा। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह नीचे 1 और यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये 11 के टेबल से कट जाएगा, 11 1 जा 11, यहाँ पर आपका 10 बचेगा और ये 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 टाइम में ये कट जाएगा। अगर पता होगा आपको 11 का स्क्वायर 121, पहले भी हम कर चुके हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ 11 1 जा 10 टाइम में ये आता है। क्लियर है बात। अब आपके पास क्या बचा वो देख लीजिए। न्यूमिनेटर में आपके पास केवल 11 इंटू 1 11 बच गया, डिनोमिनेटर में आपके पास 1000 बच गया, ठीक है। ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 3 0 है, तो ऊपर भी 3 डिजिट का बनाइए, एक 0 इधर बढ़ा करके। अब आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट, तो 0.011, इसके आगे आप 0 भी लिख सकते हैं सुविधानुसार। क्लियर है बात आपको, ठीक है। डी पार्ट देखिए इसी का, डी पार्ट आपका है 8.1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 8.1 है, पॉइंट हटाइए, अपॉन में 10 आ जाएगा, इनटू में 1/9 आ जाएगा, 9 से 9 टाइम में कटेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 9/10 आ गया, फाइनली 0.9 आ गया, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप हायर स्टडी में जाते हैं तो डिवाइड वाला ऑप्शन नहीं रहता है। क्लियर है बात। तो ये एक ऑप्शन प्रेफरेबल होता है, इसको आप सीख जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ई पार्ट देखिए इसका, ई पार्ट है 1.4, सॉरी ये 4 पहले है, ये 4.14.4 डिवाइडेड बाय 12 हो गया, ठीक है। क्लियर है बात। अब इसको देखिए, यहाँ पर 14.4, यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 1 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आपका 1/12 आ जाएगा। अब देखिए इसका 12 टाइम में ये होता है स्क्वायर याद करने का ये फ़ायदा होगा आपका, यहाँ पर इसका आपको पता है 12 टाइम में ये हो जाएगा। नहीं तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके भी दे सकते हैं, जैसे 4 से डिवाइड करा, 4 3 जा 12, 4 से 4 3 जा 12 हो गया,
2 बचा और 4 6 जा 24, ठीक है। 3 से आप काटेंगे इसको, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ऊपर आपका न्यूमरेटर में 12 बचा, डिनोमिनेटर में 10 बचा। फाइनली आपका आंसर 1.2 आ गया, ठीक है। ई के बाद एफ पार्ट देखिए इसी का, 3.6 डिवाइडेड बाय 6 है, यहाँ पर 3.6 पॉइंट हटाइए, नीचे 1 और 0 बढ़ाइए, इनटू में 1/6 हो जाएगा। 6 से ये 6 टाइम में जाएगा, फाइनली 6/10 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 0.6 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड में थोड़ा सा गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्टेप पे गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 82.4 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब देखिए ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 25 5 5 से है और यहाँ पर ये 4 है। उस वाले स्टेप में, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डिजिट पूरी पूरी कट रही थी, क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पर आपकी डिजिट पूरी पूरी नहीं कटेगी, ठीक है। तो आपको इस वाले स्टेप में अगर आप इसको डिवाइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कैसे? 25 से, 25 यहाँ पर 82 है, 25 3 जा 75 आ गया। फाइनली आपका यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इसके बाद पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। जिस स्टेप पे पॉइंट आए वहाँ पर उसके आपको दूसरे वहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना है क्वेश्चन में। यहाँ पर आपने 4 उतार लिया। अब यहाँ पर 3 टाइम में 75 आ गया था, तो 2 टाइम में लीजिए, 2 टाइम में यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। पॉइंट आपने लगा ही रखा है तो एक ज़ीरो आपको यहाँ पर आपको ज़ीरो बढ़ानी है। पॉइंट आपने लगा रखा है तो यहाँ पर ये 9 टाइम में पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। 9 टाइम में जाएगा तो यहाँ पर 2 2 5 आएगा, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। पॉइंट आपने यहाँ पर लगा ही रखा है तो नीचे आपको केवल एक ज़ीरो बढ़ानी है और ये आपका 6 टाइम में, ठीक है, 25 6 जा 150 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका जो से पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आसानी से पूरा पूरा कट रहा था, इसलिए हमने उसको करा। इस क्वेश्चंस में आपने क्या है, ये आसानी से कट नहीं रहा है, इसलिए डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि डिवाइड ही करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। बी पार्ट देखिए इसका, बी पार्ट है 191.5 और ये डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। तो इसको देखिए, 5 3 जा 15 आ गया, यहाँ पर आपका 4 आ गया, 1 5 8 जा 40, यहाँ पर 1 आ गया। अब आपको पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, ये 5 यहाँ उतार लीजिए, 5 3 जा 15, ठीक है। ये पूरा पूरा आपका कट गया क्वेश्चन, क्लियर है। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट आपका, सी पार्ट है 798.3 और ये आपका 36 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 36 2 जा 72, 72 टाइम में चला गया, यहाँ पर 7 और 8 आया। अगेन ये देखिए आपका 2 टाइम में जा रहा है, 72, यहाँ पर 6 आ गया। अब आप पॉइंट उतारेंगे तो पॉइंट आप यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर आपने 3 उतार लिया। अब 2 टाइम तो 72, तो 1 टाइम में ही जाएगा, 1 टाइम में 36, ठीक है। यहाँ पर 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पर आपका ये आपका हो गया 5 में से 3 गया 2, ठीक है। पॉइंट आपका लगा ही हुआ है तो एक आप ज़ीरो यहाँ पर उतार सकते हैं। 7 टाइम में फिर ये जाएगा, 7 टाइम में 2 5 2 आ जाएगा। फाइनली यहाँ पर आपका आ गया, ये आपका 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 5 गया 1 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है ज़ीरो। अब 5 टाइम में देखिए 180 पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कट गया, क्लियर है। सी क्वेश्चन, सी पार्ट। डी पार्ट देखिए इसी का, डी पार्ट है 7800.78। इसको देखिए, डिवाइड करना है आपको 78 से, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1 टाइम में 78, 1 जा 78, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा कट गया, 0 0 है ना, यहाँ पर 0 0 कट के आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आप इस डिजिट को उतारेंगे, ये भी 0 है,
और फिर आप इस डिजिट को उतारेंगे, ये भी 0 है, तो आपका क्वेश्चन नहीं गया। ठीक है, 2 डिजिट, जब आप 2 डिजिट उतारते हैं तो एक 0 को बढ़ाते हैं। इतना चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चंस में जब आप 2 डिजिट ऊपर से उतारते हैं तो एक 0 बढ़ाते हैं, और अगर 2 डिजिट उतारने के बाद भी ना जाए, तीसरी डिजिट भी उतारनी पड़े, तो फिर एक 0 और बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है तीसरी डिजिट से पहले, तो पॉइंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, फिर आप उतारिए 7, 7 के बाद भी नहीं जा रहा है, फिर अगेन आपको एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, फिर आप इसको उतारिए 8, है ना। यहाँ पॉइंट से मतलब नहीं कि पॉइंट लगा दिया आपने 0 क्यों बढ़ाए हम, है ना, हम डिजिट डायरेक्ट उतार नहीं, जब आपको एक ही पोजीशन पर आप डिजिट को उतारते हैं, एक से ज़्यादा डिजिट को उतारते हैं, तो उतनी 0 बढ़ाते जाते हैं एक ही पोजीशन पर। यहाँ पहली डिजिट जब मैंने उतारी तो मैंने 0 नहीं बढ़ाई थी, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी डिजिट उतारी तो मुझे 0 बढ़ानी पड़ गई। ठीक है, मैंने तीसरी डिजिट उतारनी है मुझे, तो उससे पहले पॉइंट है, तीसरी डिजिट उतारना पड़ेगा मुझे, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो कई सारी डिजिट एक जगह जब उतरती हैं तो आपका 0 बढ़ता रहता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पर 78 आ गया, पूरा पूरा कट जाएगा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई वाला 316.84 और डिवाइडेड बाय है 8। ठीक है, 8 से डिवाइड कर रखा है, 8 3 जा 24 हो गया, 24। फाइनली आप माइनस कीजिए, जब आप माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया आपका 6 बचा, सॉरी 11 में से 4 गया आपका 7 बचा, और यहाँ पर 3 और ये 2 हो गया, ये आपका 0 आ गया। फिर आपका यहाँ से 6 उतार लीजिए। ठीक है, और फिर 8 9 जा 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 4 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर आपने 8 उतार ली, 8 आपका कितना टाइम में हो गया, 6 जा 8 6 जा आपका 48 हो गया, पूरा आपका कट गया। यहाँ पर आपने, ठीक है, 4 उतारा। क्लियर है बात, 4 उतारा। अब देखिए आप 4 उतारने के बाद भी नहीं गया। ठीक है, अब आप इस पोजीशन पर 0 उतारेंगे, तो 2 डिजिट आपने एक साथ उतार ली ना। देखिए 4 भी उतार लिया आपने और एक 0 भी उतारी है, 2 डिजिट आपकी एक साथ उतरी, क्योंकि पॉइंट के बाद आप 0 तो बढ़ा ही सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने 4 भी उतार लिया और 0 भी उतार लिया, तो एक आपको 0 बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो और 8 5 जा 40। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफ वाला क्वेश्चन देखिए, एफ वाला भी क्वेश्चन उसी की तरह है, 102.102, और इसको डिवाइड करना है आपको 51 से। ठीक है, तो 51 से डिवाइड करना, 51 2 ज़ा 102 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये तीनों डिजिट पूरी पूरी कट गई। ठीक है, अब देखिए सेम वही स्टेप है, यहाँ पर आपने 0 उतारी। ठीक है, अब आपका 0 नहीं जाएगा, फिर आपको एक डिजिट और उतारनी पड़ेगी। एक डिजिट और उतारने के लिए आपको 0 भी बढ़ाना है, और यहाँ पर ये पॉइंट लगा है, ये पॉइंट भी इधर लग जाएगा। ठीक है, पहले 0 बढ़ाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि पहले हमने 0 बढ़ाई है फिर हमने पॉइंट लगाया है। ठीक है, अब इधर देखिए, अब इधर आपने 1 उतार लिया, अभी भी आपका काम नहीं चला, फिर आपने 0 उतारी। ठीक है, फिर एक 0 बढ़ाइए, फिर आपने 2 उतारा, फिर एक 0 बढ़ाइए। क्लियर है बात। अब 51 है, 51 2 जा 102 आपका ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा इसको। एफ के बाद आपका जी पार्ट है 596.994, और ये डिवाइडेड बाय, ठीक है, 47। ठीक है, पहली बार में 1 टाइम में जा रहा है, 47 माइनस कीजिए, 9 में से 7 2, 5 में से 1, आपने 6 उतार लिया। अब ये 2 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में 94 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर आपका 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए, और आपने 9 उतारा, 9 उतारा, 9 उतारा, तो ये कितने टाइम में जाएगा, 7 टाइम में। ठीक है, 7 टाइम में आपका हो गया, ये कम्प्लीटली कट गया, 309, ये आपका पूरा कट गया।
अब आपने एक 9 उतारा था, दूसरा 9 है तो 9 उतार लिया आपने यहाँ पर, और अगेन फिर आप 4 भी यहीं पर उतारेंगे, 9 जाएगा नहीं तो आपको एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, और इसका जस्ट ही डबल है देखिए, तो आपका 2 टाइम में पूरा पूरा चला जाएगा 94, ये आपका पूरा पूरा कट गया। क्लियर है क्वेश्चन, जी पार्ट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एच पार्ट देखिए इसी का आप, एच पार्ट है 24.66 और आपको डिवाइड करना है 12 से, ठीक है। तो 12 टू जा 24 आपका कंप्लीटली चला गया, फिर पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब आप 6 उतारेंगे, ठीक है, तो 6 नहीं जाएगा, फिर अगेन आपको 6 उतारना पड़ेगा तो एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, और 12 5 जा 60, ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया, पॉइंट आपने लगा ही रखा है, एक 0, और 12 5 जा 60, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। एच के बाद आई वाला पार्ट देखिए, आई वाले पार्ट में क्या है 0.00042, और ये डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4 2 डिवाइडेड बाय 420, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो इसको हम पुराने वाले पैटर्न से करेंगे तो वो इजी वे हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए, अगर पुराने वाले वे में चले जाएं, आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि कौन सा इजी तरीका है, ठीक है ना। वैसे भी इसको कर सकते हैं, वो भी आपका इजी तरीका हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पुराने वाला तरीका आपका बहुत इजी है। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.00042, अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 1 हो जाएगा पॉइंट के नीचे, कितनी डिजिट है 5 डिजिट है, तो इधर 50, क्लियर है बात। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 420, अब ये 1 टाइम में चला गया, ये 10 आ गया, यानी कि ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचा, नीचे 50 इधर है, 60 बच गई, ठीक है, ये आपकी 60 आ गई। ऊपर का डिजिट भी आप 60 का बनाइए, क्लियर है बात, ठीक है। जैसे आपने क्या करा, 1 तो है ही, आपको 50 और आपको लेफ़्ट की तरफ मूव करते हुए बढ़ानी है, क्लियर है, 1 तो आपका है ही, ठीक है। अब ये 6 डिजिट का बन गया ऊपर भी, और नीचे भी आपका 60 है, तो पॉइंट लगा करके 0 आपने कर दिया। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई सबसे बेहतर तरीका है आपको फाइंड आउट करना, कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर होगा, डिवाइड बेहतर है या ये बेहतर है, ठीक है ना। क्लियर है बात। जे 0.007 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, सेम वही स्टेप हो सकता है। अब देखिए इसमें, देखिए अगर आपको डिवाइड का ही तरीका सीखना है तो वो भी सीख लीजिए। जैसे 14 है, 0.007 है, अब सबसे पहले पॉइंट है, इस वाली डिजिट को कंसीडर मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले पॉइंट है, पॉइंट आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कितनी डिजिट है, 1 2, ठीक है ना। अब 1 पे भी नहीं जाएगा, 2 पे भी नहीं जाएगा, और 3 पे भी नहीं जाएगा, तो अगर तीनों पे नहीं जाएगा आपको एक डिजिट और चाहिए, ठीक है ना, आपको एक डिजिट और चाहिए, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ आपने 0 बढ़ा दिया, तो 3 डिजिट पे तो नहीं जा रहा है, चौथी डिजिट को लेंगे तब जाएगा, तो 3 डिजिट पे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 3 0 आप लगाइए, क्योंकि आपने 4 डिजिट उतारी है, और 4 डिजिट उतारी है तो आपने यहाँ पर 5 टाइम में ये 70 हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ें कंसीडर करना कि हमें कितनी ज़ीरो निकालनी है, कितनी ज़ीरो लगानी है, चीज़ें बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसका एक बेस्ट आंसर ये तरीका होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन हाँ बेस्ट तरीका होता है कि 0.007 कंसीडर कर लिया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 14 आ गया, ठीक है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फाइनली आपका ऊपर 1, नीचे आपका 2000 आ गया, ठीक है। क्लियर है बात, नीचे आपका 2000। अब देखिए इसको आपको डिवाइड करना है, सबसे पहले करिए इसको, तरीका क्या है, ये 1 अपॉन में 2 कंसीडर कर लीजिए, और इसको ये 1000 कंसीडर कर लीजिए, जैसे यहाँ पर था। 1 अपॉन में 2 का क्या होता है, 0.5 होता है, 1 अपॉन में 2 का, अपॉन में आ गया 1000, ठीक है। ये डिजिट अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप मत लिखिएगा, ठीक है, यहाँ से ही कर लिया मैंने, ये 1 अपॉन में 1000, 1 अपॉन में 1000, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन में 2 को 0.5 कर लिया, यहाँ पर आपका 3 डिजिट है, तो पॉइंट
3 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो 1 0 2 0 3 0 5 आ जाएगा, पॉइंट इधर 0। तो इसमें मुझे पता रहता है कि नीचे कितनी ज़ीरो आ गई है मेरे पास और मुझे कितनी डिजिट मूव करना है। क्लियर है बात। इसमें लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो हो सकता है कि 3-4 लाइनें में आएगा, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं होगा या उसके चांसेस गलत ना होने के 99% होते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से कंसिडर करना है, आप किस मेथड को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उस मेथड के साथ आप जा सकते हैं। मैं हमेशा प्रीफर ये वाला मेथड करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस मेथड को प्रीफर करता हूँ। किसी किसी क्वेश्चन में होता है, जैसे पिछले हमने क्वेश्चंस में किया था कि इसके अंदर मैंने वाला मेथड यूज़ करा था, डिवाइड वाला। क्लियर है बात, क्योंकि उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ कम थी, अदर चांसेस डिवाइड वाला ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका ए पार्ट देखिए, 17.1 है, डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है। जब किसी डिजिट को 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट एक डिजिट आपका लेफ्ट पे खिसक जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर 1.71 आ जाएगा। क्लियर है,